की सोच पहले से ही दलित समाज के खिलाफ। लोकदल दलितों की आवाज़ उठाने में सब समाजवादी पार्टी के कुछ नेताओं ने और कार्यकर्ताओं ने एक दलित युवक के साथ मारपीट की थी, जो एक पार्क सपोर्ट करेंगे जो इन अग्निवीरों को परमानेंट केंद्रीय मंत्री गुंडों की भाषा बोलते हैं। मदरसों के सर्वे कोई भी मौलाना विरोध नहीं कर रहा। इनके चक्कर में तो इन्हें कह रहे भाई तुम अच्छे दिन ना लाओ, हमारे पुराने दिन लाओ, तो हम तो उसमें राजी है। पुराने दिन में हमारे तो तेल भी सस्ता था, बेरोजगारी खत्म थी, लोगों के घरों में पैसा था, जेबों में पैसा था, बैंकों में पैसा था। राहुल गांधी रुक नहीं रहे प्रशासन से, और दूसरी तरफ लखनऊ के अंदर अपने विधायकों को लेकर अगर अखिलेश यादव निकलते हैं तो उन्हें पुलिस रोक। राहुल गांधी के घूमने से निकलने से भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बहुत फर्क पड़ा। वे डीजल पेट्रोल कंपनी को संभालना जनता को भारी पड़ जाएगा, इसलिए अखिलेश जी को वे वहीं रोकना चाहते हैं। जाट समाज को जोड़ नहीं पाए, वो भाजपा नेता के पक्ष में नहीं बल्कि उसके परिवार के पक्ष में। उसके तो परिवार के सामने बात कर रहा हूँ जो कैराना से विधायक हैं, जी, उनका जी। भी परिवार, क्या उनके परिवार के पक्ष में? मैं हूं फरमान अब्बासी और आप देख रहे हैं TS 100। आज मेरे साथ हैं दलित नेता, राष्ट्रीय लोकदल के उत्तर प्रदेश प्रवक्ता, जो बसपा पार्टी के जिलाध्यक्ष भी रह चुके हैं। विधानसभा चुनाव में बसपा छोड़कर लोकदल में शामिल हुए थे। उन्हें तुरंत लोकदल का उत्तर प्रदेश का प्रवक्ता बनाया गया था। मेरे साथ हैं कमल गौतम जी, जो लोकदल के उत्तर प्रदेश के प्रवक्ता हैं। गौतम साहब, आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी। सबसे पहला सवाल, लगातार उत्तर प्रदेश समेत जगह जगह राजस्थान और आसपास के जो राज्य हैं वहाँ पर दलितों के साथ अत्याचार हो रहे हैं, बलात्कार की घटनाएं। अभी लखीमपुर खीरी में 2 दिन पहले की ही घटना है। लखीमपुर खीरी के अंदर दलित समाज की 2 बहनें, सगी बहनों को साथ बलात्कार करके उन्हें फंदे पर लटका दिया जाता है। इसके अलावा छपार क्षेत्र में एक दलित युवक को मुखिया द्वारा चप्पलों से, जूतों से पीटा जाता है। इसके अलावा राजस्थान के जालोर में एक बच्ची, जो दलित बच्ची है, अगर वो मटके से पानी पी लेती है तो उसके साथ टीचर इतनी बेरहमी से मारपीट करता है कि उसकी मौत हो जाती है। आखिर वजह क्या है कि क्या चल रहा है? आपकी राय क्या है इस पर, क्या कहना चाहेंगे? वजह यह है, ये जो RSS के प्रति सोच है भारतीय जनता पार्टी की सरकार चली है, क्योंकि RSS की सोच पहले से ही दलित समाज के खिलाफ रही। 5000 सालों से इन लोगों को पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं दिया इन लोगों ने, और जब पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं दिया, इनके बेरोजगारी बना के रखा, इनको जमीन जायदाद से दूर रखा, तो इसी विचारधारा की सरकार चली है। आज भी चाहती है कि भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार में दलितों पर अत्याचार बढ़े, इनकी बहन बेटियों के साथ बलात्कार हो, उन्हें शिक्षा का मौका ना मिले। तो उस विचारधारा की जब सरकार चलेगी तो हमारे लोगों पे, दलित समाज के लोगों पे अत्याचार बढ़ेंगे। तो ये बताइए, में लड़कियों के साथ हुआ है, आपके लखीमपुर खीरी में हुआ है, आपके मुजफ्फरनगर में भी एक ऐसी घटना घटी है। ये सब उसी मानसिकता की देन है जो सरकार चली है। सरकार की मानसिकता में दलित समाज के लोगों के प्रति घोर कट्टरवादिता भरी हुई है, और इन लोगों के प्रति कई हजार सालों से ये अत्याचार की भावना इनके अंदर, इनके खून में रखी हुई है, इनके DNA में है, भारतीय जनता पार्टी और RSS के लोगों में। तो ये इस विचारधारा को छोड़ने की बजाय इन पर अत्याचार बढ़ने का काम करते हैं। जबकि प्रधानमंत्री जी दलितों के पैर धोने का काम करके बोलते हैं कि दलितों पर अत्याचार न करो, मेरे पर गोली मारो, लेकिन उनकी बनाई हुई सरकारों में हमारे पर अत्याचार हो रहे हैं। लोकदल दलितों की आवाज़ उठाने में सक्षम? देखो, लोकदल ने दलितों की आवाज़ उठाने के लिए पूरी तरीके से हमारे जितने भी दलित समाज के नेता हैं और अपनी पार्टी के सभी बड़े नेताओं को, जिले के हो, मंडल के हो, राष्ट्र के हो, दलितों पे जब भी कोई अत्याचार होता है उसको आवाज़ उठाने के लिए पूरी तरीके से स्वतंत्र कर रखा है। और आप लोगों ने देखा है कि प्रदर्शन करने में भी राष्ट्रीय लोकदल दलितों के मुद्दे पीछे नहीं हटती। अभी पिछले दिनों ही प्रदर्शन किया है, लखीमपुरी पूरे प्रदेश के अंदर प्रदर्शन किया है दलित समाज पर जब अत्याचार हुआ है। अब देखो, जो दलितों की विचारधारा करके, दलितों की बात करके पार्टी चलाने का काम कर रहे हैं, जिन लोगों ने सत्ता हासिल कर ली, वे कहीं तक भी दिखाई नहीं देते, ट्विटर पर राजनीति करते हैं। आपने कहा कि लोकदल दलितों की आवाज़ उठाती है। अभी कुछ दिन पहले की घटना है, जिस पार्टी से आपका गठबंधन है, समाजवादी पार्टी से आपकी पार्टी का गठबंधन है,
और कुछ दिन पहले की घटना है, तहसील में, जो मुजफ्फरनगर की तहसील है, वहाँ पर एक प्रदर्शन, धरना प्रदर्शन समाजवादी पार्टी की तरफ से किया गया था। वहाँ पर समाजवादी पार्टी के कुछ नेताओं ने और कार्यकर्ताओं ने एक दलित युवक के साथ मारपीट की थी, जो एक पार्किंग में काम करता था। वो बैरिकेडिंग करे हुए खड़ा हुआ था, उसके साथ मारपीट की थी। SC/ST का मुकदमा भी दर्ज हुआ था बाकायदा। जी इस जी, पर क्या कहना है? इस पर यह कहना है, देखो हम अपने समाज की लड़ाई लड़ने के लिए हम स्वतंत्र है। हमारी पार्टी ने भी स्वतंत्रता करके, अगर हमारा गठबंधन में ऐसी कोई अत्याचार वाली बात होती है, हमारी पार्टी भी इसका विरोध करती है। और क्या कहना है? अग्निवीर को क्या मानते हो आप? अग्निवीर एक नौजवान लड़कों के लिए जो बेरोजगार है, हमारे देश के अंदर बेरोजगारी को बढ़ावा दिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी सरकार ने। अग्निवीर उसके लिए, नौजवानों के लिए एक बहुत बड़ा छलावा है। उन लोगों को 4 साल के लिए नौकरी पर रखने के बाद ये रिटायरमेंट करके निकाल देंगे। इस तरीके से 4 साल के बाद, आज तक तो कोई ऐसी भर्ती होती नहीं कि 4 साल के बाद रिटायरमेंट हो जाए। और रिटायरमेंट में भी इतनी सरकारी नौकरी खाली है, इतनी सरकारी नौकरी खाली है, ये लोग उन नौकरियों को पूरी न करते हुए अग्निवीर के नाम से युवाओं को, बेचारों को, उनका जो गुस्सा है बेरोजगारी पे, उसको ठंडा करने के लिए 4 साल की नौकरी देने का काम कर रहे हैं। मैं कहना चाहता हूँ उन अग्निवीरों से, आप इस अग्निवीर में भर्ती हो जाओ। इस सरकार की योजना है, हमने विरोध भी करा बहुत, हमारे नेता ने सदन में विरोध करा, हम लोगों ने सड़कों विरोध करा। अगर ये लोग इस बात को नहीं मानते कोई बात नहीं, लेकिन आप भर्ती हो जाओ। आने वाले टाइम पे 2024 के बाद अगर केंद्र की सरकार बदलती है तो हमारी पार्टी, हमारे राष्ट्रीय नेता श्री जयंत चौधरी जी, माननीय जो राज्यसभा सांसद है, उन्होंने कहा कि हम उस सरकार को सपोर्ट करेंगे जो इन अग्निवीरों को परमानेंट करने का काम करेंगे। यहाँ पे मेरठ में रैली हुई जिसमें राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री मौजूद थे। उस रैली में मौजूद होने के बाद भी संजीव बालियान जो यहाँ के केंद्रीय मंत्री है, उनके बयान देखो क्या है। उनके बयान है कि JNU को मुजफ्फरनगर और मेरठ वालों के हवाले कर दो, इन्हें ठीक कर देंगे। अरे मुजफ्फरनगर के, मेरठ के आज लड़के गुंडे हैं, उनको रोजगार नहीं चाहिए, वे लोग पढ़ते लिखते नहीं है, तो ये लोग गुंडे बनाने के लिए काम कर रहे हैं। ऐसी सरकार में जिनके केंद्रीय मंत्री गुंडों की भाषा बोलते हैं, वे लोग इन नौजवान लड़कों के बेरोजगारी के और इनके परिवार के लोगों का दर्द क्या समझेंगे? जी, सरकार मदरसों के सर्वे करा रही है, ये क्या मानते हैं आप? देखो, उत्तर प्रदेश मदरसों के सर्वे करा रही है, लेकिन उन मदरसों के सर्वे कराने से कोई भी मौलाना विरोध नहीं कर रहा, कोई भी मुस्लिम आदमी विरोध नहीं कर रहा। जितने विरोध की भावना हिंदू मुस्लिम की बना रखी है नरेंद्र मोदी, जो मोदी मीडिया है, उन लोगों ने बना रखी कि फला विरोध कर रहे हैं, फला विरोध कर रहे हैं, लेकिन जब उनसे सवाल पूछे गए तो कोई विरोध नहीं कर रहा। तो एक मोदी मीडिया ऐसा माहौल बनाना चाह रही है देश के अंदर 2024 से पहले कि हर चीज़ पे हिंदू मुस्लिम ढूंढ रही है, हर चीज़ पे हिंदू मुस्लिम। अरे वे तो खुद कह रहे हैं कि मौलाना भाई, जो आप लोगों को कमी नज़र आ रही है आप उसको दूर करो, और जो सरकारी जगह पे अगर किसी ने मदरसों में बना भी रखे हैं उनको भी हमारे लोग हटाने का काम करें। वे तो खुद चाह रहे हैं, वे लोग चाहते हैं कि हमारे नौजवान भी, हमारे लड़के भी इन मदरसों में अच्छी तालीम करके, पढ़ने लिखने का काम करके इस देश का और अपना भविष्य बनाने का काम करे। लेकिन यह मोदी मीडिया जो इस देश को चलने नहीं दे रही, इसने देश का माहौल ख़राब कर रखा है कि ये लोग जो चैनल में वो बात नहीं दिखा रहे हैं जो दिखानी चाहिए। बेरोजगारी का इतना बड़ा मुद्दा चल रहा है देश के अंदर, महंगाई का बहुत बड़ा मुद्दा चल रहा। वे अच्छे दिन कहाँ चले गए जो नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी ने बोला था कि आने वाले टाइम में 2014 में अच्छे दिन आएंगे। अरे उन अच्छे दिन के चक्कर में तो ये कह रहे भाई तुम अच्छे दिन ना लाओ, हमारे पुराने दिन लाओ, तो हम तो उसमें राजी है। पुराने दिन में हमारा जो तेल भी सस्ता था, बेरोजगारी खत्म थी, लोगों के घरों में पैसा था, जेबों में पैसा था, बैंकों में पैसा था। अरे बोल रहे थे कि लोग महंगाई से तरसते, पेट्रोल और गैस से ही नहीं बल्कि जो खाने पीने की छोटी छोटी चीज़ें हैं, जैसे तेल हो गया या दाल हो गई, चावल हो गए। अब तो इन्होंने GST भी लगा दी सरकार ने, इन सब चीज़ों पर, खाने पीने की चीज़ों पर GST भी लगा दी। इस पर क्या कहना है, क्या स्टैंड है आपकी पार्टी का? देखो, हमारे मुद्दों को लेकर हमारी पार्टी ने ये महंगाई के मुद्दे हैं, महंगाई के मुद्दे हैं। इस तरह के महंगाई से लोग बेहद परेशान हैं, महंगाई से लोग बेहद परेशान हैं। मदरसों के सर्वे चल रहे हैं, अग्निवीर योजना है, इन सब चीज़ों पर आपकी पार्टी का स्टैंड क्या है? आप प्रवक्ता हैं यूपी के, देखो स्टैंड है आपका? हमारी पार्टी ने इन सब महंगाई को, बेरोजगारी को और मदरसों के मामले को सड़क से लेकर सदन तक ठहरने का काम किया। हमारे नेताओं ने अभी जब सदन चल रहा था बहुत किसानों की आवाज़ उठाई, मजदूरों की आवाज़ उठाई, महंगाई पे और बेरोजगारी पे और युवाओं के बारे में विशेष तौर से फोकस करके सरकार को जगाने काम करा है। लेकिन ये सरकार तो ऐसी है, सदन में आप कितनी बात रख लो अपनी, अभी सत्र चल रहा है विधानसभा का उत्तर प्रदेश का, वहाँ से जो हमारी विपक्षी दल है उनकी साथ बात सुनने को, उनकी बात
मानने को तैयार नहीं है। उन लोगों को सड़क पे मजबूरन बैठना पड़ रहा है। एक पूर्व मुख्यमंत्री होकर विधायकों को सड़क पे लेकर बैठने काम कर रहा है, जो एक सम्मानित लोग हैं जिन्हें जनता ने चुन के भेजा कर वे सड़क पे लड़ाई लड़ेंगे, तो आम जनता कहाँ जाकर लड़ाई लड़ेगी? उनके अधिकारी तो सुन ही नहीं रहे। अच्छा, राहुल गांधी पूरे देश के अंदर रैली निकाल रहे हैं और जन समूह उनके साथ उमड़ रहा है। आखिर वजह क्या है कि राहुल गांधी रुक नहीं रहे प्रशासन से, और दूसरी तरफ लखनऊ के अंदर अपने विधायकों को लेकर अगर अखिलेश यादव निकलते हैं तो उन्हें पुलिस रोक लेती है। कहीं कमजोरी है, कहीं क्या है? देखो, क्या मामला है? राहुल गांधी के घूमने से निकलने से भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बहुत फर्क पड़ा। वे डीजल पेट्रोल कम करने की उसी दौरान से योजना बनानी शुरू कर दी थी, और इनके हर प्रवक्ता रोजाना राहुल गांधी की मीटिंग को, उनकी यात्रा को, उनके साथ चलने वाले नेताओं को, वहाँ के प्रदेशों के मुद्दे को उठा के बार बार कुछ ना कुछ नज़रअंदाज नहीं कर पा रहे, क्योंकि उन्हें पता चल गया है कि लोगों का जुड़ाव हो रहा है, हमारे खिलाफ माहौल बन रहा है। तो सब लोग राहुल गांधी की यात्रा से इस बात से दुखी। विधायकों को लेकर, अपने विधायकों को लेकर सड़कों पे निकलते हैं तो उन्हें जाने नहीं दिया जाता। क्या क्या फर्क मानते हैं, क्या मामला है? फर्क मानते हैं, देखो अखिलेश यादव जी का उत्तर प्रदेश में बहुत भारी जुड़ाव और बहुत ज़बरदस्त माहौल है। तो यहाँ से उन्हें पता, अगर इनकी ये सड़कों पे जाके 1 किलोमीटर से दायरे के बाहर अगर निकलना शुरू हो गए तो ये प्रदेश में जो जनता का जुड़ाव का माहौल है वो इनके साथ जुड़ने का काम करेंगे, और महंगाई पे, बेरोजगारी पे सरकार को घेरना काम करेंगे। तो हर जिले में प्रदर्शन होने शुरू हो जाएंगे। इन्हें प्रशासन को संभालना जनता को भारी पड़ जाएगा। इसलिए अखिलेश जी को वे वहीं रोकना चाहते हैं कि यहाँ से बाहर ना जाके ये मुद्दे ज़्यादा लंबे ना चल के यहीं ख़त्म हो जाए। लेकिन जब तक सदन चल रहा है, सदन के बाद भी अखिलेश जी और जयंत चौधरी जी इन मुद्दों को पे जिले वाइज, तहसील वाइज सड़कों पे ला के रखेंगे, क्योंकि जनता का विशेष झुकाव है। बहुत त्रस्त होली जनता महंगाई से और बेरोजगारी से। अरे जिन लोगों ने अपने बच्चों के हाथ में झंडे दिए थे, अच्छे दिन आएंगे, इनकी नौकरी लग जाएगी, रोजगार मिल जाएंगे, वे लोग समझ रहे थे कि हमारा देश अमेरिका बन जाएगा। मतलब आंदोलन हुआ, आंदोलन के बाद चुनाव हुए, चुनाव के जो रिजल्ट आए, फिर भाजपा सरकार आ गई, कोई बदलाव नहीं हुआ। देखो आखिर वजह क्या रहा है कि जो जाट वोट थे वो पूरी तरह आपकी पार्टी को नहीं मिल पाए? देखो आप जाट समाज को जोड़ नहीं पाए। देखो जाट समाज का वोट अच्छा खासा मिला है, लेकिन जो हमारे जो ओबीसी वोट है वो हिंदू मुस्लिम से बाहर नहीं समझ रहा है। उन लोगों को बेरोजगारी, महंगाई भी झेलने को मिल रही है, लेकिन जो ओबीसी तबका है, और फिर जो बहुजन समाज पार्टी की मुखिया है, उन्होंने भी भारतीय जनता पार्टी को सरकार बनाने के लिए बहुत सपोर्ट कराया। उन्होंने अपनी रैली तक नहीं करी। मंडल लोकसभा का चुनाव होने वाला है, उसकी तैयारी किस तरीके से करेंगे, किस तरीके से लोगों का विश्वास हासिल करेंगे? देखो हमारी राष्ट्रीय लोकदल पार्टी अखिलेश यादव जी के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ेगी। गठबंधन के साथ साथ अब हमारे सीनियर नेता जो दूसरे गठबंधन पार्टी आपस में गठबंधन करना चाहेंगे, उनको गठबंधन करके लोगों को जोड़ने का काम करेंगे। और हमारी विचारधारा के अनुसार हर समाज के लोगों को, चाहे इसमें दलित समाज के लोग हो, ओबीसी समाज के हो, माइनॉरिटी के लोग, हमारे अपने अपर कास्ट में जो भारतीय जनता पार्टी से बेरोजगारी से, व्यापार से, जीएसटी से और कर्ज से तंग आगे, उन लोगों का चुनाव भी हमारे गठबंधन की तरफ है। हम लोग मिलकर उन्हें जागरूक करेंगे और अपने बूथ कमेटी से लेकर विधानसभा, जिले वाइज पूरा संगठन ऐसा तैयार करेंगे, अपनी विचारधारा को फैला के उसकी मजबूती से, गांव देहात की अपनी विचारधारा की मजबूती से लोगों को जोड़ के, और चौधरी चरण सिंह जी बाबा साहब की विचारधारा को मिला के हम जो लड़ाई लड़ने का काम करेंगे, उससे हमारे प्रति लोगों का झुकाव हो रहा है और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ माहौल बन रहा है। तो इस बार तो नरेंद्र मोदी 2024 में आते नहीं है, क्योंकि इन लोगों ने ओबीसी के साथ एक बहुत बड़ी जातीय गणना का जो इनका मुद्दा है उसको दबाने का काम करा है, जिससे कि उनकी अगर जातीय की गणना हो जाएगी तो जो टिकट देने के साथ इनके साथ छलावा करते हैं, इन्हें नौकरियों में छलावा करते हैं, उन लोगों को अपनी जनसंख्या का एहसास हो जाएगा। इसलिए वोट किसी और का, राज किसी और का चल रहा है। तो जब वे समझ जाएंगे, ओबीसी वर्ग, दलित समाज के लोग, वंचित समाज के लोग, ही वोट हमारा ज़्यादा है तो राज भी हमारा होना चाहिए। इसलिए आप लोगों ने देखा होगा जब कोरोना काल में जो लोग सड़कों पे घूम रहे थे, उन लोगों के लिए ना तो बसें चली ना ट्रेनें चली। इतना बड़ा अत्याचार हुआ उन लोगों पे कि जिन लोगों की सरकार है वे तो कोठी बंगलों में बैठे हैं कि भाई कोठी बंगलों की सरकार है। अगर ये सड़क पे जो गरीब मजदूर आदमी, अगर इसकी सरकार होती तो इनके
सरकार में इनको सुविधा मिलती, इनको कोरोना काल में इतना धक्के ना खाने पड़ते, इनके लोग इतने ना मरते, इनको बेरोजगारी का सामना ना करना पड़ता। आज कहाँ है वह योजना जो ये बोल रहे थे कि हमने राशन की योजना 80 करोड़ लोगों को दे दी है, आज कहाँ है गेहूँ, कहाँ है चावल? अब क्यों नहीं दे रहे राशन? सिर्फ वोट लेने के लिए, वोट लेने का काम करते हैं। लगातार राशन तो दिया गया है कई सालों से कहाँ दिया है? चुनाव के तुरंत, चुनाव से 6 महीने पहले शुरू करा था, चुनाव के 6 महीने तक ही, उसके बाद अब तो नहीं मिल पा रहा। अब तो कह रहे कि गेहूँ खत्म हो गया। मेरा एक सवाल है, ये मुद्दे से अलग है। लगातार सरकारें राशन देती हैं, तो राशन क्या, जिस तरह का राशन गरीबों को बांटा जाता है, क्या वो नेता खा पाए इस तरह का राशन? देखो, जिस तरीके से वे राशन देते हैं खा तो पाते नहीं है, लेकिन सरकार को राशन की बजाय करें ना रोजगार देंगे, रोजगार देंगे तो ये लोग अपना खुद कमा के अच्छी तरीके से खा लेंगे। क्योंकि इन्होंने अदानी के गोदाम और बाहर विदेश में जो निर्यात किया है वो गेहूँ वहाँ सड़ गया, और सड़ने के बाद यहाँ से लौटाने के बाद बांटने काम करते हैं। ये गरीबों के साथ एक बहुत बड़ा भद्दा मजाक है। ऐसी मान गए हैं तो जाट मुस्लिम के जरिए सत्ता में पहुंचना चाहते थे और पहुंचना चाहते हैं, लेकिन मुस्लिमों के लिए जो मुस्लिमों के मुद्दे, मुख्य मुद्दे हैं, उन पर प्रमुखता से आवाज़ क्यों नहीं उठाई? देखो, चाहे मदरसे के सर्वे हो या CA NRC का मामला हो, या इसके अलावा नुपुर शर्मा को लेकर लोग सड़कों पर निकले हों, किसी भी मौके पर अगर मुस्लिमों पर जुल्म होता है तो आपकी पार्टी और आपकी सहयोगी पार्टी प्रमुखता से आवाज़ क्यों नहीं उठा पाती? नहीं, हम लोगों ने प्रमुखता से आवाज़ उठाई है। भाई हमारे इन्हें नए दसन जी को गिरफ्तार करा, उसका मुद्दा सदन में भी उठाया, सड़क पे भी उठाया। आजम खान जी के खिलाफ बार बार बात होती है, उनका मुद्दा हमने सदन में भी उठाया और हमारे नेता ने वहाँ भी उठाया, इसमें राज्यसभा में भी, और अखिलेश जी ने भी। तो मुद्दा तो उठाते हैं, लेकिन ये सरकार जो वीडियो इस तरह की अभी तक नहीं, वीडियो भी आई है, वीडियो जारी हुई थी, आप लोगों के हाथ नहीं लगी होगी, हम इधर उधर से करा देंगे। और हमारे चौधरी साहब भी इनके आवाज़ पे गए थे, आजम खान जी का आवाज़ पे गए थे और समझा था भाई आप लोगों के प्रति जो सरकार का रवैया है बहुत भेदभावपूर्ण है, लेकिन जो कानून के दायरे में हम लड़ाई लड़े जाएंगे वो लड़ेंगे। और आप लोग सब जानते हैं कि किस तरीके से मुस्लिम समाज के प्रति सरकार का रवैया इतना खराब है। अब त्यागी को लेकर आपका क्या कहना? देखो, श्रीकांत त्यागी ने जो भी अपने टाइम में गैर कानूनी हरकत की है उसकी उन्हें सजा हो गई, गिरफ्तार हो गए हैं, एक महिला के साथ, लेकिन वो अभद्रता करते हैं, उसका तो किसी ने सपोर्ट नहीं करा श्रीकांत त्यागी जी का। लेकिन श्रीकांत त्यागी जी पे जो जायज़ तरीके से मुकदमे लग रहे हैं वो तो सही है, लेकिन जो नाजायज मुकदमे लगाए हैं उसका विरोध किया है, जो विचारधारा से अलग होती है। गुंडा एक्ट लगती है, भाई गुंडा एक्ट तो नहीं मिलेंगे, जिसका पिछला कोई रिकॉर्ड खराब हो, गुंडागर्दी का लगा दो, गुंडा एक्ट कोई दिक्कत। लेकिन उसकी जो घरवाली है उसका तो कोई मतलब नहीं है। जब आपने मकान तोड़ने का काम करा, बुलडोजर चलाने का काम करा, अपराधी आपके हाथ नहीं लग रहा, आप मकान तोड़ रहे, तो उसके परिवार वालों को क्यों बैठा रहे आप थाने में? या तो आप मकान तोड़ो या फिर परिवार वालों को बैठाओ। आप मकान भी तोड़ेंगे और परिवार वालों को बैठाओगे, परिवार वालों को तो इसलिए बैठा लेना अब भाई चलो वो मिल नहीं रहा, फिर मकान क्यों तोड़ रहे? मकान भी इसलिए तोड़ रहे कि वो फरार है। आपका कहना ये है कि आप भाजपा नेता के पक्ष में नहीं बल्कि उसके परिवार के पक्ष में? उसके जो परिवार के साथ अत्याचार हुआ है, अब आप लोगों ने जब बुलडोजर चला दिया, हम बनाने के बुलडोजर चला दिया, लेकिन फिर बुलडोजर चलाने के बाद आपने मेरा सवाल ये है कि आप लोग भाजपा नेता के परिवार के पक्ष में हैं, लेकिन लोगों का आरोप है, लोग सोशल मीडिया पे भी हमने देखा है, पढ़ा है, लोगों का कहना है कि एक भाजपा नेता है उसके परिवार के पक्ष में तो सपा और लोकदल खड़ी है, लेकिन जो उनकी पार्टी का खुद का विधायक है उसका पूरा परिवार उस समाजवादी को समर्पित रहा है। लेकिन उस नाहिद हसन की मैं बात कर रहा हूँ जो कैराना से विधायक हैं, उनका भी परिवार है, क्या उनके परिवार के पक्ष में नहीं खड़ा होना चाहिए? नहीं, उनके परिवार, उनकी लड़ाई जो लड़ी जा रही है अखिलेश जी और जयंत जी अपने प्रतिनिधि के रूप में किसी न किसी को वहाँ अपना भेजते रहते हैं, रिपोर्ट लेते हैं। अभी इकरा हसन जी दिल्ली भी गई थी और लखनऊ भी मिल गए थे, उसने सारी बात नाहिद हसन की माँ पर भी कार्रवाई हुई जो MP भी रही। हाँ, देखो मैंने बताया ना अकबर, ये सरकार जो मुस्लिम और प्लस नेता होने की वजह से
अपने भेदभावपूर्ण तरीके से कार्रवाई कर रही है। सपा लोकदल का स्टैंड क्या है इसको लेकर? देखो सपा के परिवार के पक्ष में आपकी पार्टी उतरती है, लेकिन मेरा कहना ये है कि कैराना विधायक जो आपका खुद का विधायक है, उसके पक्ष में, उसके परिवार के पक्ष में क्या स्टैंड है आपका? उनके पक्ष में भी परिवार से हम मिलने गए थे और आवाज़ भी उठाई, ऐसी बात नहीं। जो वहाँ के हमारे विधायक है प्रसन्न चौधरी जी, और वे हमारे थाना भवन के जो विधायक जी है हमारे अशरफ अली जी, उन लोगों ने उनकी बात सदन में भी उठाई थी और वे वहाँ भी गए थे। वहाँ के प्रशासन से लगातार इस मामले में मिलते रहते हैं। ऐसी बात नहीं कि उस परिवार को हम अलग थलग छोड़ देंगे। लेकिन देखो बुलडोजर चलना बहुत तरीके से गैर कानूनी है कि बुलडोजर चलाने के लिए आपको वो जो आप गैंगस्टर है या फरार चिल्ले हैं उन पे तक लगा सकते हैं, लेकिन जो आम आदमी है, आम आदमी में गलती से कोई क्या नाम है किसी के साथ लड़ाई झगड़ा हो गया, अगर वो कुछ दिन के लिए इधर उधर जमानत के लिए दौड़ने लगा, बुलडोजर पहुँचा देंगे। अरे अगर आप लोगों ने उसके यहाँ नोटिस कर दिया फरार चला लंबे समय से और फिर गुंडागर्दी में, गुंडा एक्ट में कहीं शामिल है, तो बुलडोजर चलानी चाहिए। तो ये बुलडोजर की कार्रवाई तो बिल्कुल सरासर गलत है। इस तरीके से बुलडोजर की कार्रवाई जो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ हुई है, वहाँ क्यों नहीं चला बुलडोजर? अगर बुलडोजर इंसाफ की चल रहा है तो वहाँ क्यों नहीं चल रहा बुलडोजर? तो ये भेदपूर्ण तरीके से कर रहे हैं, भेदभाव कर रहे हैं इस बात से। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे चैनल पर आने के लिए। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जो है हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहते हैं? आपके दर्शकों में संदेश देना चाहता हूँ कि हमारे जो फरमान अब्बासी जी हैं, इनका जो चैनल है जनहित के मुद्दे उठाते हैं और भाई मीडिया में जो भी अच्छा काम इन्हें लगता है, चाहे भाई सरकार का हो, किसी भी राजनीतिक पार्टी का हो, ये उसकी भी तारीफ करते हैं। ऐसे नहीं कि कोई इनका भेदभाव तरीके से कोई वो है, लेकिन इनकी जो विचारधारा है, इनकी जो सोच है बहुत अच्छी है। ऐसी विचारधारा सोच में अगर ये टीवी चैनल वाले हो जाए, इंसाफ की बात और इंसानियत की तरीके से रखे, तो इससे लगता है कि लोगों का विश्वास मीडिया के प्रति बढ़ेगा। तो ये थे राष्ट्रीय लोकदल के उत्तर प्रदेश के प्रवक्ता कमल गौतम, जिनसे हमने कई अहम मुद्दों पर बात की। ऐसी ही शख्सियत से रूबरू कराते रहेंगे। जुड़े रहिए हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।